हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एलडीसी एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे धनबाद डिवीजन में स्टेशन मैनेजर में पूछे गए प्रश्न पत्र के हल। ये वीडियो 4 पार्ट में है दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 1, दो संकेती एकहरी लाइन मतलब टू एक्सेप्ट सिंगल लाइन क्षेत्र में आउटर और होम सिग्नल के बीच की दूरी क्या होगी? तो टू एक्सेप्ट सिंगल लाइन क्षेत्र में आउटर और होम के बीच की दूरी 580 मीटर होती है दोस्तों। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन विच्छेदन मीन्स आइसोलेशन का साधन नहीं है? तो इनमें से कौन सा आइसोलेशन का साधन नहीं है वो बताना है, तो वो है सेंटिंग नेक। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, कैश साइडिंग किसकी सुरक्षा करता है? तो कैश साइडिंग होता है स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करता है दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन में अगर स्लिप साइडिंग होता है तो वो किसकी सुरक्षा करता है? वो होता है ब्लॉक सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, दिन में आगे बढ़ो हाथ सिग्नल कैसे दिखाया जाता है? तो दिन में आगे बढ़ो हाथ सिग्नल हरी झंडी को हाथ में स्थिर पकड़कर दिखाया जाता है दोस्तों। सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए, हरी झंडी को हाथ में स्थिर पकड़कर। क्वेश्चन नंबर 5, बी क्लास बहुसंकेती दोहरी लाइन बी क्लास एमएसीएल डबल लाइन स्टेशनों पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है दोस्तों? तो ब्लॉक सेक्शन अगर डबल लाइन है और एमएसीएल है तो वहां पर देखिए बीएसएलवी बोर्ड रहेगा। अगर वो बीएसएलवी बोर्ड नहीं है तो हम लोग सबसे बाहरी सम्मुख पॉइंट को मानते हैं, वहां खत्म होता है। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए अथवा बी। क्वेश्चन नंबर 6, अनुमोदित विशेष अनुदेश यानी अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा अनुमोदित होता है? तो वो होता है सीआरएस के द्वारा दोस्तों। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सीआरएस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी स्थिति बत्ती वाले शंट सिग्नल यानी पोजीशन लाइट शंट सिग्नल को किसी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तो ऑन स्थिति में उसका संकेत क्या होगा? जब कभी भी पोजीशन लाइट शंट सिग्नल को किसी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तो ऑन स्थिति में वो कोई संकेत नहीं देता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी, नो लाइट। क्वेश्चन नंबर 8, अनुमोदित विशेष अनुदेशों यानी अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अनुसार बुलावा सिग्नल कॉलिंग ऑन सिग्नल को किस सिग्नल के सिवाय किसी भी रोक के नीचे लगाया जा सकता है? क्वेश्चन बोल रहा है अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अनुसार कॉलिंग ऑन सिग्नल को किस सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? तो सही आंसर होगा इसका एडवांस स्टार्टर सिग्नल। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, समपार फाटक से 180 मीटर की दूरी पर किस प्रकार के समपार फाटक पर गेट रोक सिग्नल लगाया जाता है? तो वो होता है दोस्तों इंटरलॉक्ड इंजीनियरिंग एलसी गेट। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, धुंध एवं कोहरे के मौसम यानी ड्यूरिंग फॉगी वेदर में किसी भी परिस्थिति में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी हो सकती है? तो वो होता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वो भी 75 किलोमीटर प्रति घंटा तब जब इंजन में एफएसडी लगा होता है, इसलिए यहाँ पर अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन में 75 नहीं रहता है, उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 60 हो जाता है। और 60 फॉगी वेदर में ग्रीन रहने पर और येलो रहने पे 30 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डिटोनेटर की सामान्य आयु कितनी होती है? तो वो होते हैं 5 वर्ष। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, अवरोधित ब्लॉक खंड पर सहायक इंजन भेजने का प्राधिकार क्या है? तो ऑब्स्ट्रक्ट ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन भेजने के लिए जो अथॉरिटी है वो क्या है? TA 602। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, जब अकेला मोटर ट्रॉली टोकन लेस ब्लॉक उपकरण क्षेत्र में चलाया जाता है तो मोटर ट्रॉली का प्रस्थान प्राधिकार क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों मोटर ट्रॉली अथॉरिटी इन मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हस्तलिखित मोटर ट्रॉली प्राधिकार दिया जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14,
ब्लॉक उपकरण पर 6 पाउच 2 घंटी देने का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है ट्रेन पासेस ए स्टेशन विथआउट टेल लैंप या बोर्ड, यानी गाड़ी बिना टेल लैंप या बोर्ड के स्टेशन पास कर रही हो। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, सतर्कता आदेश रजिस्टर की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रजिस्टर पूछा है, इसलिए रजिस्टर पे ध्यान दीजिएगा। तो कॉशन ऑर्डर का जो रजिस्टर होता है वो संख्या क्या होता है? OPT 91। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, जब कभी नए सिग्नल या आईबी को स्थापित किया जाता है तो कितने अवधि के लिए सतर्कता आदेश यानी कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है? तो होता है 90 डेज के लिए। सही आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी मालगाड़ी का अंतिम वाहन ब्रेक वाहन नहीं है तो ईसीआर में वो कौन पदाधिकारी है जो मालगाड़ी को बिना गार्ड की चलाने की अनुमति देगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब किसी मालगाड़ी का अंतिम वाहन ब्रेक वाहन नहीं रहेगा तो उस समय मालगाड़ी को बिना गार्ड के चलाने की अनुमति कौन दे सकता है? तो वो देता है आपका DRM। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर जब किसी मालगाड़ी का अंतिम वाहन ब्रेक वाहन रहेगा और उस कंडीशन में बिना गार्ड के चलाने की अनुमति कौन दे सकता है? तो वो होता है सीनियर डीओ। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन रोलर बेयरिंग के सीज होने का लक्षण नहीं है? इस ऑप्शन में से बताना है दोस्तों कि कौन रोलर बेयरिंग के सीज होने का लक्षण नहीं है। तो वो है व्हिस्टल साउंड यानी सीटी का आवाज। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चलाए जाने के क्रम में कितने ट्रैक मशीनों को एक प्रस्थान प्राधिकार पर चलाया जा सकता है? तो होता है 3। सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेशन घड़ी का समय मिलाने के लिए कितने बजे कंट्रोलर अपने अधीन कार्यरत सभी स्टेशनों पर कॉमन घंटी देगा? तो वो होता है 16 आवर्स यानी 16 बजे दोस्तों। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, HWR की वैधता कितनी होती है? तो HWR की वैधता होती है दोस्तों 5 ईयर्स, 5 वर्ष या 5 करेक्शन स्लिप तक। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, HWR के किस प्रशिष्ट में गेट संचालन नियम का विस्तृत विवरण दिया गया है? तो वो दिया है अपेंडिक्स ए में। जो गेट वर्किंग रूल है उसका विवरण किस प्रशिष्ट में दिया गया है? तो अपेंडिक्स ए में दिया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, गाड़ी को संबंधित रोक सिग्नल पर रुकने के उपरांत किस प्राधिकार पर अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लिया जा सकता है? तो अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए तो बुलावा को सिग्नल को ऑफ करके भी ले सकते हैं, यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करके भी ले सकते हैं, या फिर सिग्नल पोस्ट पे टेलीफोन से एलपी को अधिकृत करके, यानी उससे भी बाई जो सिग्नल पोस्ट पे एक टेलीफोन लगा होता है उससे भी बात करके ले सकते हैं, या फिर T509 इसके जरिए भी लिया जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, रोड साइड स्टेशन पर शंटिंग के दौरान लोगों को काटने एवं जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो रोड साइड स्टेशनों पर शंटिंग का कार्य जो होता है वो स्टेशन स्टाफ के द्वारा किया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, बैंकिंग इंजन लगाने के दौरान बैंकिंग इंजन को ट्रेन से कितने मीटर पहले रोकना चाहिए? तो होता है दोस्तों 20 मीटर पहले। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद दोस्तों।